हे, वहीं रुक जा। कौन हो तुम और कहां जा रहे हो इतनी रात को? हम हमारे राज्य जा रहे हैं, जाने दो। राज्य? किस राज्य के हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम भीमा। इसका नाम भीमा है मालिक। जय 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 शनिदेव, जय 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 शनिदेव। मालिक, इसका नाम भीमा है, मैं इसे जानता हूँ। नहीं, ये क्या कह रहे हो तुम? हमारा नाम भीमा वीमा नहीं है। हमारा नाम तो विक्रम। इसकी बातों में मत आना, इसकी बुद्धि थोड़ा भ्रष्ट हो गई है। ये कुछ भी बड़बड़ाता रहता है। अभी कहेगा कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ। हाँ, हम झूठ नहीं कह रहे, हम चक्रवर्ती सम्राट हैं। चक्रवर्ती सम्राट लगते तो हो, पर भिखारियों के। दरअसल मालिक, ये थोड़ा पागल हो गया है। इसके बीवी, बच्चे, सगे संबंधी, घर बार सब बिछड़ गए हैं, इसलिए थोड़ा। जाओ, ले जाओ इसे, और ध्यान रहे दोबारा यहाँ आया तो मारा जाएगा। धन्यवाद मालिक। आओ भीमा, आओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का नाम बदल दो। अरे तुम्हारा नाम बदलकर मैंने तुम्हारी जान बचा ली। नहीं, अगर तुम्हारा असली नाम पता चला होता तो अब तक तुम जीवित नहीं रहते। क्यों? ऐसा कौन सा अपराध किया था हमने? अपराध तुमने नहीं, उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य ने किया है, जिसका दंड वो तुम्हें देना चाहते हैं। जो भी कहना चाहते हो साफ साफ बोलो। मैंने तुम्हें सुबह ही बता दिया था। विक्रम के दरबार में राजा चंद्रसेन का इतना अपमान हुआ है कि राजा चंद्रसेन विक्रम नाम से नफरत करने लगे। जाइए, हम आपको जीवन दान देते हैं। नहीं, 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 नहीं। आदेश का पालन हो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि तुम अपने इस फैसले पर एक दिन बहुत पछताओगे। बोल, तेरा नाम क्या है? विक्रम कुमार। और तेरा नाम? विक्रम। मंत्री जी, कल सुबह इन सबको सूली पे चढ़ा दो। इतनी नफरत करने लगे हैं कि उनके राज्य में जितने भी विक्रम नाम के व्यक्ति थे उन सबको सूली पर चढ़ा दिया। और अब तो कसम खाई है कि जब तक राजा विक्रमादित्य का कटा हुआ सिर नहीं देख लेते तब तक वो अपने सिर पर मुकुट नहीं रखेंगे। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते, या तो विक्रम विक्रम कहते हुए सूली पर चढ़ जाओ, या फिर भीमा बनकर तमल प्रदेश में पड़े रहो। हरिया, मुझे चंदन की लकड़ी दो। और मुझे बरगद की लकड़ियां चाहिए हरिया काका। बरगद की लकड़ी पहले मुझे मिलेगी, तुम बाद में आए। आज तो कमाल हो गया। आज से पहले तो कभी इतने ग्राहक हमारी दुकान पर नहीं आए। सुबह सुबह किसका मुंह देखकर दुकान खोली थी? तो एक ही दिन में धनवान हो गए। कौन हो तुम? हम कौन? तुम फिर इस भिखारी को यहाँ ले आए? हम कोई भिखारी नहीं। तुम जानती हो हम कौन हैं? हम मुझसे जुबान लड़ाता है? मुझसे? चल निकल यहाँ से, निकल। बनूस कहीं का। आचार्यगण, आज हम उज्जैनी को आप सबके भरोसे छोड़कर जा रहे हैं। हमारे इस यकीन को टूटने मत दीजिएगा। और महारानी? कुछ मत कहिए आचार्य।
आज महाकाल भी हमारे निर्णय को नहीं बदल सकते। अरे तुम समझती क्यों नहीं? कल जो तुम दोनों हाथों से लक्ष्मी बटोर रही थी वो सब इसी के कारण था। कल सुबह मैंने इसी का मुंह देखकर दुकान खोली थी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कल दुकान की सारी बिक्री इसकी वजह से हुई थी? हाँ, यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। जरा सोचो, कल से पहले हमारी दुकान से इतनी लकड़ियां बिकी। मेरा कहा मानो तो इसे रख लो, तुम्हारे 2-4 काम भी कर देगा। अरे एक आधी रोटी खाकर पड़ा रहेगा किसी कोने में। सोच क्या रही हो? पारस का पत्थर है ये, तुम्हारी सारी कंगाली को धन दौलत से भर देगा। ए, सुनो, देखो, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो मेरी मर्जी से रहना होगा। जो मैं कहूंगी वही तुम्हें करना होगा। सूरज निकलने से पहले भट्टी जलानी होगी और उसके बाद जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर लानी होगी। और हाँ, दिन में बस एक बार खाना मिलेगा, समझे तुम? हाँ हाँ, वो सब करेगा, तुम चिंता मत करो। अब जाओ और जंगल से लकड़ियां काट कर लाओ। चलो। बस तुम लोग यही रुको। यह हमारी लड़ाई है और इसे हम अकेले ही लड़ेंगे। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? ऐसे कहा दर दर भटकते फिरोगे? देखो, पेट भरने के लिए 2 रोटी और सोने के लिए एक छत तो चाहिए ना। जो भी हो, पर हम लकड़ी काटने जैसा छोटा काम नहीं करेंगे। भीमा, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। समय वो कुल्हाड़ी है जो सारे अच्छे बुरे दिनों को काट देती है। जो कल था वो आज नहीं, और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। तुम्हारा समय भी बदलेगा, फिर तुम वही करोगे जो तुम चाहते हो। इस कुल्हाड़ी को अपने बुरे समय से लड़ने का हथियार बना लो। ये ठीक कह रहा है। जब तक मुझे यहां से निकलने का सुरक्षित मौका नहीं मिल जाता, मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए। चलो। हम अपनी सुहाग की सौगंध खाते हैं। जब तक महाराज लौट कर नहीं आएंगे, हम अन्न को हाथ नहीं लगाएंगे। प्रणाम देवी। हमें ऋषि रुद्रांत से मिलना है। आइए। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं?
हमारे पति बहुत बड़े संकट में हैं। क्या हुआ आपके पति को? हमारे पति पर शनि की 7.5 शुरू हो गई है, और जब से 7.5 शुरू हो गई है तब से वो लापता है। ऋषिवर, केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, केवल आप। आप धीरज रखिए। शनिदेव के दरबार में जो भी आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। उनके सामने जिसने भी अपनी झोली फैलाई, शनिदेव ने खुशियों से उसकी झोली भर दी है। आप कहां से आई हैं? हम मदन लेखा है। क्या? मदन लेखा? सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की धर्म पत्नी? महारानी? जाइए महारानी, जाइए, तुरंत उज्जैनी लौट जाइए। जहां मेरे आराध्य देव का अपमान हुआ हो, उस राज्य के किसी भी व्यक्ति से मैं कोई संबंध नहीं रखना चाहता। जाइए। ऐसा मत कहिए ऋषिवर, आपके पास उज्जैनी की महारानी नहीं, एक पत्नी आई है, एक साधारण पत्नी। और ये दुखियारी आपसे अपने पति की रक्षा की भीख मांगती है, और हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक आप हम पर दया नहीं कर देते। आपके इन आंसुओं का हम पर कोई असर नहीं होगा महारानी। राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव का अपमान किया है, उन्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। जाइए।